दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तबाही मची हुई है। पूरी दुनिया में लगभग हर देश इससे लड़ रहा है। इस वीडियो के बनने तक लगभग 35 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और लगभग 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आप सभी के दिमाग में आजकल जरूर आ रहा होगा कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस होने के बावजूद भी इसकी वैक्सीन बनने में इतना समय क्यों लग रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वैक्सीन और मेडिसिन में फर्क समझना होगा। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कोई भी मेडिसिन आपको किसी बीमारी से तब तक बचाती है जब तक आप उसे यूज कर रहे होते हैं, यानी वो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती, जबकि वैक्सीन किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। यानी वैक्सीन को आपको पूरी लाइफ या बार बार यूज नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे बचपन में हमको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, जो कि हमारे जन्म के 24 घंटे के अंदर और उसके बाद 2-3 बार और लगता है। ये इसलिए लगता है ताकि हम हेपेटाइटिस बी वायरस से सेफ रह सके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सिर्फ वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब दुनिया भर में कोई वायरस इस तरीके से फैला हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अब तक तरह तरह के जानलेवा वायरस दुनिया में पहले भी देखे गए हैं, और अगर आप इन वायरस के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हर वायरस की वैक्सीन बनने में इतना ही समय लगता है या फिर ये कोरोना वायरस बाकी सबसे कुछ अलग है। देखिए, किसी भी वैक्सीन को बनने में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्री क्लिनिकल स्टेज, दूसरा ह्यूमन ट्रायल स्टेज और तीसरा रेगुलेशन स्टेज। दोस्तों, अभी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है और वो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पर है। प्री क्लिनिकल स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें सबसे पहले जानवरों पर टेस्ट किए जाते हैं, और यही स्टेज कम से कम 1 से 1.5 साल का समय ले जाती है। लेकिन समय की जरूरत को देखते हुए डॉक्टरों ने इस स्टेप को स्किप करने का फैसला किया है और अब इस वैक्सीन को डायरेक्ट इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसानों पर भी कोई नई वैक्सीन ट्राई करने में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टेज में कुछ सेहतमंद लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उस वैक्सीन का उनके इम्यून सिस्टम पर क्या असर होता है। दुनिया भर में अभी तक केवल फेज 1 का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि बोस्टन की बायोटेक फर्म मॉडर्ना में किया गया है। फेज 1 के बाद वैक्सीन का टेस्ट स्टेज 2 पर आता है, जहाँ पर ऐसे लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है जो लोग फेज 1 से ज्यादा हेल्दी होते हैं। इन लोगों की संख्या 500 से 2000 तक हो सकती है। स्टेज 2 में ये देखा जाता है कि चुने हुए लोग जिनके ऊपर टेस्ट किया जाएगा उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज की मात्रा जरूरत के हिसाब से है या नहीं। एंटीबॉडीज यानी हमारी बॉडी में मौजूद कुछ ऐसे वायरस जो हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाते हैं। उसके बाद उस वैक्सीन का बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज के ऊपर असर देखा जाता है। स्टेज 2 के बाद बारी आती है स्टेज 3 की, जहाँ पर टेस्ट के वॉलंटियर्स की संख्या 20 से 30 हजार तक हो सकती है। इस प्रोसेस में जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि वैक्सीन पूरी तरह से लोगों के लिए सेफ होनी चाहिए। साल 1976 में जल्दबाजी के चक्कर में अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया था जब अमेरिका में स्वाइन फ्लू नामक वायरस फैला था और तत्कालीन सरकार ने आनन फानन में एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सभी स्टेजेस के बाद ये देखा जाता है कि बनाई गई वैक्सीन पूरी तरह से वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाब है या नहीं, क्योंकि वैक्सीन का वायरस के ऊपर पूरी तरह से असरदार होना बहुत जरूरी है। जब कोई वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स की सभी स्टेजेस पार कर लेती है, उसके बाद वैक्सीन को लाइसेंस की जरूरत होती है, जो कि उसे रेगुलेटर्स से मिलता है। ये रेगुलेशंस तय करती हैं कि क्या वो वैक्सीन इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। अगर ये रेगुलेशंस WHO द्वारा दिए जाते हैं तो फिर वो हर कंट्री के लिए मान्य होते हैं और कोई भी कंट्री बिना अपने रेगुलेशंस के उस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकती है। ये प्रोसेस भी काफी लंबी होती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी नई वैक्सीन को बनाने से लेकर उसे मार्केट तक पहुंचाने में कम से कम 8 से 10 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी एस फॉकी के अनुसार कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में करीब 12 से 18 महीने लग सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये मेडिसिन की हिस्ट्री में सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन होगी। अगर बात की जाए दवाई बनाने वाली कंपनीज की, तो पूरी दुनिया में दवाई बनाने की 4 बड़ी कंपनीज हैं, जिनका पूरी दुनिया की मार्केट पर कब्जा है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाना इन 4 कंपनीज के लिए कितना मुश्किल काम रहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से कोरोना या कोई भी नई वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लग जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद, स्टे सेफ।